सूरवीर होगा, राणा प्रताप की तरह सूर होगा। लेकिन अगर केवल ड्राइंग रूम हो, केवल साहस हो, केवल आत्मविश्वास हो, तो आप अपने कार्यों की सिद्धि तो कर लेते हैं। लिहाजा कुंभ का भी आपको सपोर्ट मिले। और कुंभ जनमानस है, परोपकार से युक्त ग्रह है, सत्य और न्याय का मूलाधार है कुंभ। यानी जब किसी भी जातक को कृत्तिका के दूसरे चरण में जन्म लेने का प्रमाण मिलता है तो वो अपनी बहादुरी से, अपने शौर्य से अपने कुल को ही नहीं अपितु अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी सुशोभित करता है, इसमें संशय नहीं। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। सर, मेरा नाम मुख्तियार सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 17 अगस्त 1968 है। मेरा 2 साल से मेरा कारोबार में कुछ नहीं है, मेरे पास ना बिजनेस है ना जॉब है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपना पूछना है, कृपया मुझे इसके लिए कोई उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर हैं मुख्तियार सिंह जी, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 वर्षों से इनके पास कोई भी आय का स्रोत नहीं है, तो ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति के लिए आपसे प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है और आय का स्रोत किस प्रकार बन पाएगा। मुख्तियार जी, आपकी कुंडली तो है नहीं, समय नहीं दिया इसलिए आपकी कुंडली नहीं आई। आवाज को आधार बनाने में बड़ा टाइम लगता है। 17 की संख्या, 68 का वर्ष, 4 कर्क लग्न, चतुर्थ स्थान पर आपके तुला का शनि गया और 2011 के सितंबर में अपनी ऑर्बिट बदल के फिर पीछे फिर आगे परिवर्तन स्थिति चला है शनि का। तो ये 2 वर्ष तो आपने बोला है, लेकिन ये 2 वर्ष नहीं है। 2 वर्ष से आप बिना बिजनेस के और बिना काम के नहीं है, अपितु ये एग्जैक्ट 19 महीना 7 दिन 9 घंटा हुआ, जिसे आप 2 वर्ष जोड़ दिए। नौकरी छोड़ने के बाद भी 4 महीना आपको पैसा मिला है। व्यापार छोड़ने के बाद भी 4 महीने तक आप उसकी पूंजी अवरुद्ध और पाइपलाइन में पड़े हुए धन से प्राप्त की हो। और आज भी धन की आर्थिक स्थिति आपकी खराब नहीं है। अब नया कार्य करने का चिंतन 24 जुलाई 2013 यहाँ नया बिजनेस बनाओगे, जबकि जॉब की स्थिति आप पहले से अपना साक्षात्कार दे चुके हो और होली का रंग छूट नहीं पाएगा और आपके कार्य संपन्न होने के प्रमाण बनता है। और मुख्तियार सिंह जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम सचिन मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1976 सुबह 10 बजे और मैं जौनपुर पैदा हुआ हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी रहती है। कोई भी काम करता हूँ और मैं किस क्षेत्र में जाऊँ जहाँ मैं सफल हो पाऊंगा। हमारे अगले कॉलर हैं सचिन मिश्रा जी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे इन्हें सफलता प्राप्त हो। कुंभ धनिष्ठा, तो फिर इस कुंडली को तो फाड़ना पड़ेगा। क्या नाम बताया सचिन मिश्रा जी? फिर ये आपकी कुंडली नहीं। अरे तृतीय में केतु है। I lost my army, I lost my limbs, but I have not at last my unconquered will power। रुन्न मुन्न होकर भी तृतीयस्थ केतु का व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने शौर्य और पराक्रम को सिद्ध करता है। घुसो अपने घर जल्दी। आपके घर घुसे, दाहिने बैठक, बाएं बैठक, पूरब की तरफ ये दरवाजा, अगले आए फिर दरवाजे से दाहिने हाथ की तरफ दरवाजा, ये भी कमरा, इसके बाद अंधेरा, बरांडा, आंगन, दाहिने सीढ़ी के बाद बरांडा, लेफ्ट हैंड रसोई, रसोई से एडजॉइंट, फिर ये डार्क एंड रूम, पश्चिमी दक्षिणी दीवार सीढ़न से युक्त, अंधेरे से युक्त, इसके उस पार गली और नाली। इस कमरे में आपको 42 दिन लगातार अगर दीपक जलवा दिया जाए तो मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा जागृत होकर आपके समस्त कार्यों की सिद्धि करती है। और सचिन जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हम जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को।
तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का, नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर तमाम रोशनी के बीच, जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम उमा मालवीय है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख है 23 सितम्बर 1977। समय है सुबह 7:20। जगह है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मेरे विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं। मुझे संतान का योग कब तक है, कृपया बताइए। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है उमा मालवीय जी, भोपाल, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो वैसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति का योग कब तक है। कन्या मकर श्रवण किम कुर्वंत ग्रह सर्वा, दशमस्त बृहस्पति मंगल के साथ सोना और तांबा
तांबा सोने को चरता है, यानी गर्भ में आने वाली औलाद को कोई खाता है। कौन खाता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कोई अनियमितता हो, इतना टाइम नहीं रहता। तथापि बृहस्पति दशम पर है और उसकी सीधी दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है। किन्हीं कारणों से 4 बार आपके संतान के प्रयास असफल होने के उपरांत 5वीं आपको संतान प्राप्त होने का क्रमांक 1126 1126 यानी 11 वर्ष 2 माह 6 दिन की अवस्था जब आपके विवाह की होती है, तब आपको संतान आंगन में खेलती है। और उमा जी की बात आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं मनोज पंत बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1973। उसका स्थानांतरण कब तक होगा? हमारे अगले कॉलर है मनोज जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, ये अपनी बहन के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का उनकी नौकरी में स्थानांतरण कब तक हो पाएगा, कृपया बताएं। सिंह तुला रोहिणी, स्थानांतरण का प्रयास 2 बार असफल। तृतीय सन की दृष्टि सप्तम पर नहीं जा रही है, अतः ट्रांसफर अभी खींचेगा और 24 जुलाई 2013 यहाँ ट्रांसफर का प्रयास करने पर कार्य सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं। और मनोज जी की बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं राजा राम मनकापुर गोंडा से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता नहीं है। मेरी उम्र करीब 55 साल है। मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहता हूँ और ये मेरा काम कब तक पूरा हो पाएगा, वो कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजा राम कुशवाहा जी मनिकापुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये अपना स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं और उसके लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये कब तक हो पाएगा इनका कार्य। 55 वर्ष शनि का कालखंड। मकान बनाने का तो 2 बार बहुत बढ़िया आपने हिसाब बनाया, 47 में 36 में। पैतृक मकान को आपने अधर में लटका रखा है, इसलिए मकान नहीं बन पाया। आपके घर के दाहिने साइड में पशुशाला थी, इसको तोड़ करके आपका कमरा बना दिया गया, इसमें निवास। जब पशुशाला पर कोई निवास करने लगता है, बड़ी दुर्गति होती है उसकी। पशु कहता है चिल्ला चिल्ला कर, जैसे कर्ण को कहा था। कर्ण को अपने एटॉमिक पावर का बहुत बड़ा अभिमान हुआ और उसने पशुशाला पशुओं के ऊपर बाण चलाया, तो फिर यही दशा हुई। जिम तुम कीन अचल तन मोरा, गाय ने कहा, जैसे बाण मारकर मेरे पैर को स्थिर कर दिया, तो भारत मां अटकई रथ तोरा। तो युद्ध क्षेत्र में पृथ्वी तेरे रथ को निगल जाएगी। आपको अब तक मकान न मिलने का मूल कारण ये जमीन थी। बाएं साइड पर आप कच्चा दूध गिरा दें घर के, ये पशुशाला के। एक दिन सोमवार को 250 ग्राम, यहां पर बोरिंग कुआं दोनों बंद था, गोबर प्लांट भी था, यहीं पर गिरा दो। आगे का मकान बनाने का क्रमांक 22 दिन बाद, 44 दिन बाद, हद 88 डेज बाद बिल्कुल सिद्ध मिलता है। राजा राम जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके भविष्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कि महाशिवरात्रि का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं।
असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 8 अप्रैल और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष 13 तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में, दोपहर को होंगे मीन राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के चंद्रमा से आपके ऊपर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ चल रहे हैं। दोपहर तक जिस कार्य का भी शुभारंभ करेंगे अच्छे से घटित हो जाएगा। दोपहर के बाद थोड़ा खर्च अधिक हो सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को अपने कार्य की उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। सायंकाल तक सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। जिस कार्य में लंबे समय से लगे हुए थे वह आकस्मिक रूप से चलना शुरू होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए इस समय उपयुक्त चल रहा है। यदि कहीं स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए समय उपयुक्त है। आज से प्रयास किए जा सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के आने वाले 3-4 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए पेंडिंग कार्यों को पूरा करना शुरू कर दें। आपको लाभ भी जल्दी मिलेगा और आपके काम भी संपन्न हो जाएंगे। ये सप्ताह धन के आगमन के अच्छे योग बनते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी और जिस कार्य को भी आप करेंगे आपके मित्रों के माध्यम से वह कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दोपहर के बाद समय अनुकूल होगा। जो भी काम आप करना चाहते हैं परिजनों की सलाह लें। परिजनों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके काम आएगा और उसके माध्यम से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी।
तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जितना सहज रहेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, उतने ही अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज कुछ विपरीत परिस्थिति दोपहर में निर्मित हो रही है, उसका विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज योग शुभ बनता है। परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। जो कार्य आप करने चाह रहे हैं उसमें भी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज अपनी ही गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिए। आप किस कार्य को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन कराएगा, इन सब का लेखा जोखा रखें। उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें, तब कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बड़ी आसानी से बनेगा। दूसरी आई हुई जिम्मेवारियों में नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए किसी नई जिम्मेवारी को ना लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा खर्च अधिक होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्य संपन्न करने की तरफ आप विशेष ध्यान रखें। धन की चिंता अधिक नहीं करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए संयोग उत्तम है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन दान की प्राप्ति होने के कारण रुकी हुई योजनाएं चलेंगी। साथ ही मित्र वर्ग आपके कार्य में अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। कृष्ण पक्ष की तेरस महाशिवरात्रि के रूप में ही मास की शिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। यह शिवरात्रि विशेषकर इस समय में भगवान शिव की आराधना करना, शिव मंदिर के आसपास के भिखारियों को दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी सिद्ध होता है। और तेरस के दिन जो भी भोजन दान किया जाता है उससे घर में रोग जाते हैं, निरोग घर में आता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और यह कार्य प्रातःकाल 6 से 7 बजे किया जाए या सायंकाल 6 बजे से 7 बजे किया जाए, उत्तम फल प्राप्त होते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉर्मिक। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांतहीन पार्टी हुई है। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां,
तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। कड़ी सुरक्षा के बीच रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के लिए वोटिंग शुरू। प्रत्याशियों की किस्मत होगी ईवीएम में बंद। रांची के होटल से मिले लाखों रुपए के तार जुड़े मेयर रमा खलको से प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। मुजफ्फरपुर में नक्सलियों का तांडव, 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में लगाई आग। जमुई में खैरा पावर सब स्टेशन को उड़ाया। भाजपा में प्रधानमंत्री पद को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। विजय गोयल के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आडवाणी को बताया बेहतर दावेदार। और 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की अपील पर सुनवाई आज। आरोप साबित होने पर 10 साल की हो सकती है सजा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। आज झारखंड में रांची और बुंडू में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर। तो रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान कार्य सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है। ये 3 बजे तक चलने वाला है। मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। रांची और बुंडू में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वार्ड नंबर 42 के बूथ संख्या 17 पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्य शांतिपूर्वक होने का दावा किया है। सिलसिला शुरू हो चुका है मतदाताओं के पहुंचने का। सुबह 7 बजे से मतदान कार्य प्रारंभ हो गया और चूंकि गर्मी का वक्त है, गर्मी का मौसम है, तेज धूप थोड़ी देर में और इस वक्त भी धूप तेज हो चुकी है, इसलिए सुबह से लोग वहां पर पहुंच चुके थे। 7 बजे मतदान काम शुरू हुआ और लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और साथ साथ अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो पुख्ता व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। वार्ड नंबर 42 मतदान बूथ नंबर 42 के 17 नंबर बूथ पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए वहां पर शायद मतदान नहीं शुरू हो पाया, लेकिन व्यवस्था जल्द वहां पर दुरुस्त करने की कोशिश जारी है। तो रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत में वोटिंग शुरू हो चुकी है। रांची के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता भुवन ने। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान का कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो यहाँ निर्वाचन कर्मी बैठे हुए हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं और किस तरह से इस मतदान केंद्र पे आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का काम शुरू हो गया है। आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा बलों की विशेष रूप से तैनाती की गई है। पूरे रांची और बुंडू क्षेत्र में आज चुनाव का कार्य किया जा रहा है। रांची में 55 वार्ड में इलेक्शन होने हैं और इसमें कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खास करके मेयर महापौर पद के लिए रांची नगर निगम क्षेत्र से 14 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग का कार्य शुरू हुआ है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि सुबह सुबह आकर के वोटिंग का काम किया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे बात करते हैं। काफी अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत सहयोग मिल रहा है।